ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग स्कैल्पिंग का एक सेटअप देखेंगे, उसमें इंडिकेटर बेस्ड होता है। स्कैल्पिंग बेसिकली आपको पता होगा सबसे छोटी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, जिसमें एंट्री और एग्जिट का डिफरेंस आपका कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स के बीच में होता है, राइट ना। बहुत से लोगों को स्कैल्पिंग नहीं पसंद है, बहुत से लोगों को स्कैल्पिंग ही पसंद है। ये अभी हम लोग इस निटिग्रिटी में नहीं जाते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सेटअप देखते हैं और उसमें एंट्री एग्जिट क्या होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं। आपको कैंडल स्टिक्स की जगह पे हेकिन राशि देखना है ना। हर एक इंडिकेटर का ना मैं बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आरएसआई आपका मोमेंटम इंडिकेटर है, राइट। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ओवरबाउंड ओवरसोल्ड होता है, ये पता है। उसकी कैलकुलेशन करने में हमें कोई फायदा नहीं कि हम उसकी कैलकुलेशन के पीछे जाएं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा हेकिन राशि क्या होता है। 3 इंडिकेटर्स इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स से पहले आपको एक चीज समझनी है कि एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है बेसिकली आपका, कि जहां पे दो इंडिकेटर या आपका कोई भी पर्टिकुलर आके मैच करें। मतलब लेट से आपने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले रहे हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड हो, लेकिन साथ में डबल टॉप भी बने या डबल बॉटम भी बने, तब आपका क्या होता है, वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनाता है। अगर सिंगल चीज दे रहा है तो आपको नहीं ट्रेड लेना है ना। तो जब भी कॉन्फ्लुएंस बनेगा इन दो तीनों का, तब आपको दो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, एक हेकिन राशि है, आपको वो देखना है। तो इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस जब बनेगा तब आपको ट्रेड्स लेना है और टाइम फ्रेम 3 मिनट्स का रखना है, ठीक है। एक सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी आपको, अभी उसमें मैं दिखाऊंगा आपको आरएसआई के अंदर। वो आरएसआई की सेटिंग चेंज कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और स्टेप नंबर 4, उसमें एंट्री और एग्जिट कहाँ होती है वो देखना है, ठीक है। सब विद एग्जांपल्स के साथ सब कुछ धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहले हेकिन राशि की बात कर लेते हैं कि हेकिन राशि होता क्या है। कैंडल स्टिक्स ही होती है, जैसे आपने नॉर्मल कैंडल्स देखते होंगे वैसे ही कैंडल्स होती हैं, बट इसमें नॉइज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नॉइज नहीं होता। मतलब आपने देखा हो लाल रेड या ग्रीन, रेड ग्रीन, बार बार रेड ग्रीन बन रही है। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? कि देखो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है, लेकिन लगातार रेड बनती जा रही है। इस दौरान नॉर्मल कैंडल स्टिक्स मालूम क्या होगा, यहाँ पे एक रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, ऐसे करते करते आपका होगा। लेकिन इसमें आपको एक क्लियर कट ट्रेंड दिखता है हेकिन राशि में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? हेकिन राशि को यूज करना है। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट क्या है कि अगर हेकिन राशि की कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें आपका नीचे ऊपर कोई भी विक नहीं है ना। कैंडल में क्या पार्ट होते हैं? बॉडी होती है और शेडो। ये कैंडल का जो ये होता है विक या शेडो हम बोलते हैं, राइट। और ये कैंडल की बॉडी होती है। तो हेकिन राशि में ना यहाँ ये बेरिश कैंडल हो जाएगी अगर ऊपर पे कोई विक नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आप कहाँ दिख रहा है? ये वाली कैंडल दिख रही है, राइट। इसमें इस वाली कैंडल में देखो ऊपर विक है, ठीक है। तो ये उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होती है जितना स्ट्रॉन्ग बेरिश ये वाली कैंडल होगी। सेम चीज देखोगे, यहाँ पे आपको विक दिख रही है, राइट। ग्रीन में विक दिख रही है। ग्रीन कैंडल में नीचे विक नहीं होगी, ये दिख रही है। इसमें कोई नीचे की साइड आपकी विक नहीं है, यानी शेडो नहीं है, राइट। जबकि इस वाली कैंडल में आपको दिख रहा होगा शेडो है। तो बस ये चीज ध्यान रखना है। हेकिन राशि में अपने ना कैंडल्स कौन सी देखनी है जिसमें ऊपर विक नहीं हो अगर बेरिश देख रहे हो, और नीचे विक नहीं हो अगर आप उसका बुलिश देख रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेकिन राशि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है कैंडल्स, ठीक है। टाइम फ्रेम अपने को 3 मिनट्स का यूज करना है। मैं भी चार्ट पे चल के सब दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड जो चीज आती है आपकी, वो आती है आपका जो इंडिकेटर लगाना है, वो लगाना है आपको पैराबोलिक एससीआर का, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ लो, मैं बता दूं, देखो कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज़ों के पीछे अंदर जाने घुसने का। कि अगर जैसे विक्स है, विक्स 15-16 होती है, तो क्यों उसके अंदर की कैलकुलेशन जाने से कुछ फायदा नहीं है ना। ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट होता है आपका इससे बीएसएम मॉडल से, यानी ब्लैक शोल्स होता है। तो क्या आप उसको हर एक ऑप्शन प्रीमियम को कैलकुलेट करना चाहते हो क्या? नहीं, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो करते हो, राइट। तो पैराबोलिक में क्या होता है ना, कुछ डॉट्स दिखती है। क्या दिख रही है आपको? ये कुछ डॉट्स हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है? पहला स्टेप तो आपको हेकिन राशि में करना है। सेकंड स्टेप आपको पैराबोलिक का इंडिकेटर लगाना है। उसमें आपको डॉट्स देखनी है कि डॉट्स के ऊपर कैंडल बन रही है या डॉट्स के नीचे कैंडल बन रही है। अगर डॉट्स के नीचे कैंडल बन रही है तो आपका ट्रेंड बेरिश है। अगर डॉट्स के ऊपर कैंडल बन रही है, ये डॉट्स है ना, इसके ऊपर कैंडल है, इसका मतलब आपका बुलिश है। दो चीजें आप लोगों ने देख ली, हेकिन राशि और आपका पैराबोलिक, ठीक है। इस पीपीटी को ना मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम इसको देखोगे तो इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये देखो आरएसआई में आपको क्या होता है। आरएसआई नॉर्मली क्या होती है, कंसीडर आपकी नॉर्मली आपकी देखी जाती है आरएसआई 30 और 70, राइट। नॉर्मली क्या देखा जाता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाती है, 70 के ऊपर ओवरआउट हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको आरएसआई को बता देता हूँ। आरएसआई आपको जब भी प्राइस ऊपर बढ़ रहा होता है आरएसआई बढ़ रही होती है, प्राइस गिर रहा होता है आरएसआई गिर रही होती है। आरएसआई में डाइवर्जेंस कैसे होता है, ये आपका एक
ऐसे एक चार्ट बना है, ठीक है, नीचे आपकी RSI लगी होती है यहाँ पे, राइट, और ऊपर क्या होता है आपका प्राइस की लाइन चल रही होती है, प्राइस बढ़ होता है, इधर आपकी RSI बढ़ रही होती है। RSI का एक डाइवर्जेंस होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, नीचे आपका RSI लगा हुआ है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन RSI जो है वो आपकी नीचे की साइड आ रही है। तो ये जो RSI है ये कहला जाएगा आपका प्राइस का डाइवर्जेंस, यानी प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड जो है, मोमेंटम इंडिकेटर ना, मैंने आपको बताया था, वो लूज कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को। RSI की फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो अगर RSI आपका थम गया है तो आपका प्राइस ऊपर बढ़ा है, इसका मतलब मार्केट आपका ट्रेंड को, स्ट्रेंथ वीक हो रही है ट्रेंड की। एक चीज याद रखना, आपको ये डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा मिलने को देखेंगी, बिकॉज RSI की रेंज जो होती है वो 0 से 100 होती है। अगर एक बार RSI प्राइस का मोमेंटम बहुत जोर से आया, उसमें क्या केस होगा कि RSI भी तेजी से 90 पहुंच जाएगी। अब 90 जब पहुंच जाएगी तो 100 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती RSI, राइट। तो प्राइस तो ऊपर आप देख रहे हो वो जा रहा होगा, RSI नीचे आ रही होगी, वहां पे आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस में कॉशियस रखना होता है। RSI प्योरली डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना होता है। बहरहाल एनीवेज हम लोग डाइवर्जेंसेस को यूज नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल RSI पे रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम हम लोगों को कौन सा यूज करना है, 3 मिनट्स का हमने देख लिया। इंडिकेटर्स आपका RSI प्लस पैराबोलिक, ठीक है। कैंडल स्टिक्स आपकी ये हो गई। अब RSI देखो, दो चीजें होती हैं, आपको किसी भी सेटअप में एक बाय जनरेट होता है और एक आपका सेल होता है, ठीक है, कि आपको ट्रेड में शॉर्ट सेल करना है, राइट। अगर आपको बाय करना है तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, RSI क्रॉस करे किसको, 50 को। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कॉन्फ्लुएंस वाली, राइट, वो कॉन्फ्लुएंस देखने पे ही आपको करना है। सेकंड चीज कंडीशन क्या है आपकी, जो पैराबोलिक SAR है वो आपका, उसकी डॉट जो है प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, हेकेनाशी जो कैंडल है उसमें नीचे की साइड विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज को अपने को ध्यान में रखना है। चलो सेल के केस में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। RSI जो होगी वो आपकी लेस देन आपका 50 की तरफ क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। सेकंड आपका SAR जो होगा वो आपका प्राइस के नीचे होगा, और थर्ड आपका SAR प्राइस के ऊपर होगा, यानी डॉट डॉट जो है वो प्राइस के ऊपर चल रही होंगी, राइट। और थर्ड चीज आपकी कौन सी आ रही है, हेकेनाशी की कैंडल में ऊपर आपका शेडो या विक नहीं होनी चाहिए, वो चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशंस एंट्री फॉर बाय है। SL और टारगेट, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पहले से ही कोई भी सेटअप हो, एंट्री और एग्जिट प्री डिफाइन होनी चाहिए। प्री डिफाइन का मतलब क्या है, जैसे ही मैं ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं, लेट्स से मैंने कहा मेरे को 51,480 पे बाय करना है, मेरा स्टॉप लॉस 440 का है और टारगेट मेरा 550 का है, ये एंट्री लेने से पहले ही डिसाइड होना चाहिए, पहली चीज। यानी कि एंट्री और एग्जिट में मैंने एग्जिट कहां करता हूं, या तो मेरे को टारगेट हिट हो जाए या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, राइट, यहीं पे तो मैं एग्जिट करता हूं। द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली। क्यों, बिकॉज एक जगह हम एग्जिट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इनवैलिडेट। मतलब मैंने एक सेटअप बना, मेरा सेटअप क्या था कि RSI को 50 से ऊपर जाना है, पैराबोलिक को आपको डॉट से क्रॉस करना है, एंड आपका तीसरा हेकेनाशी वाला कंडीशन। लेकिन प्राइस तो ऊपर चला गया, लेट से मान लो ये आपका अपने बाय कहां पे गया 480 पे, ये आ गया 525, लेकिन RSI वापस से 50 के नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, जो सेटअप आपका सिस्टम बना हुआ था वो इनवैलिडेट हो गया। ना ही आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट हुए, ना ही आप टारगेट पे एग्जिट हुए, आप कहीं और हो गए जहां पे आपको सिस्टम इनवैलिडेट करता है। एक चीज। सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट है वो आपका, कि स्कैल्पिंग का मतलब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि स्कैल्पिंग कब ओवर ट्रेडिंग में बदल जाती है आपको भी आइडिया नहीं लगेगा, इसीलिए एक सेटअप होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 4 से 5 ट्रेड दिन के मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप बार बार ट्रेड्स मार रहे हो, बार बार ट्रेड्स मार रहे हो, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो। और जनरली ओवर ट्रेडिंग का शिकार पता है कौन होता है, जो आपका मार्केट बिना सेटअप के मार्केट में ट्रेड करता है, चाहे कोई सा भी सेटअप हो, बिना सेटअप के ट्रेड करता है, ठीक है। तो एक जगह ये एग्जिट हो गया, ठीक। अब आपको टारगेट कैसे करना है, 1:1, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन को बाय भी करते हो ना, तो आपको क्या चाहिए, क्विक मोमेंटम, इसीलिए RSI को यूज किया हुआ है, ताकि मोमेंटम कैसा चल रहा है वो पता चल जाए। सेकंड, आपने पैराबोलिक को यूज किया है, वो क्यों यूज किया है, ताकि आप ट्रेंड के साथ चलो। ऐसा ना हो कि आपका मोमेंटम पकड़ने आ रहा है और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट।
तो इसलिए आपने पैराबोलिक किया है। हेकेनाशी हमने क्यों यूज किया है? ताकि हमें चार्ट के अंदर से कैंडल का शोर खत्म हो जाए, ठीक है। अभी इसमें एक ड्रॉबैक है सेटअप में, ये किसी भी इंडिकेटर बेस्ड सेटअप्स में एक ड्रॉबैक होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पे और एंट्री एग्जिट वगैरह सब चीजें अपने लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी क्या बताया आपको, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस पे या टारगेट पे। टारगेट आपको समझ में आ गया, टारगेट कहाँ रखना है आपको, 1:1 पे हाफ क्वांटिटी निकाल दीजिए, रिमेनिंग हाफ आपका 1:2 पे निकालना है, ठीक है। एसएल कहाँ रखना है, एसएल आपको रखने के लिए क्या करना है, जो आपकी कैंडल जिससे बाय किया उस कैंडल के नीचे रख लेना है, या फिर इस तरीके से, जैसे मान लो आपको कैंडल यहाँ पे बाय आया है, ठीक है, तो आपको इस स्विंग का लो लगा देना है। मैं आपको भी दिखा दूंगा चार्ट्स पे, ठीक है। टारगेट आपको कहां तक हो सकता है, एक तो टारगेट आपका जो इसमें है 1:2, लेकिन ध्यान रखना आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट की बनानी आती है, लेवल्स बनाने आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो एडिटर आपको आई बटन में वीडियो लगा देगा, वो सीख लेना। अगर मान लो यहाँ पे एक लेवल आ गया, ठीक है, अब 1:2 तो ये लेवल मान लो चल रहा है आपका 51,550 का, ठीक है, ये लेवल चल रहा है, और यहाँ पे आपको 1:1 मिल रहा है, और आपका टारगेट 2 मिल रहा है आपको 595 पे, ठीक है, ये टारगेट 2 मिल रहा है, लेकिन 550 तो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, एक लेवल आ रहा है, तो उस केस में भी मैं 1:1 पे ही एग्जिट कर दूंगा, या फिर मैं इस ट्रेड को इनिशिएट ही नहीं करूंगा अगर 1:1 से ज्यादा नहीं मिल रहा है मुझे तो। यानी कि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही ये सारी हो जानी चाहिए। चलो, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, एग्जिट सिस्टम इनवैलिड समझ में आ गया, टारगेट समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे चार्ट्स पे, ठीक है। चार्ट्स में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या मैंने बताया। पहला पॉइंट है, साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा, बट हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है, राइट? क्योंकि आपको थोड़ी पता है आज साइडवेज होने वाला है मार्केट या नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मैंने सिंपल, जो आपको अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो आप आरवी सेटअप को यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक सीपीआर का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे आपको चांसेस पता चलते हैं कि आपको साइडवेज होगा या नहीं होगा। हालांकि बहुत रिलायबल वो नहीं है, लेकिन अभी मैं फिलहाल अगर यूज करूंगा तो मैं इसको यूज कर लूंगा कि अगर दोनों साइड ब्लू आ रहा होगा तो मैं साइडवेज मानता हूँ, एक साइड रेड एक साइड ग्रीन आता है तो मैं ब्लू मानता हूँ। एडिटर आपको ना इमेजेस लगा देगा कुछ, जिसमें साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानते हैं वो दिख जाएगा, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में इसका ड्रॉबैक है, क्यों? अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो यानी कि मार्केट एक रेंज में है, राइट? अगर मार्केट एक रेंज में है तो यहां पे अगर ब्रेकआउट आ गया तो मेरे को तो टारगेट यहीं तक मिलना है ना, राइट? तो वहां पे मेरे को ट्रेड नहीं मिल पाएगा, और ट्रेड ना मिलने के पीछे उसमें या तो एक पूरे दिन ही ट्रेड नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट? तो ये चीज आपको समझ में आना है। मैं अभी 2-3 स्कैल्पिंग के और सेटअप्स दूंगा। आरएसआई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब ना आरएसआई बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। मैं पर्सनली देखो, एक चीज हमेशा मैं आपको बताता हूँ, मुझे आरएसआई भी आएगा, मुझे बॉलिंजर बैंड्स भी आएगा, मेरे को इचिमोकू भी आएगा, ठीक है, जितने भी तमाम इंडिकेटर, एमएसीडी भी आएगा, वीएफ भी आएगा, सब आते हैं। मैं यूज करूँ नहीं करूँ वो एक सेकेंडरी चीज होती है, राइट? लेकिन मुझे आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। आपको अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पर्सनल लेवल पे क्या करता हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे डेरिवेटिव्स के एनालिसिस और प्राइस एक्शन को मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे ये नहीं आना चाहिए? द आंसर इज आना चाहिए। रीजन क्या है, कभी कभार क्या होता है, मैं कोई सेटअप पे काम कर रहा हूँ, उस सेटअप में मुझे एक खाली खाना रह गया है, ठीक है, एक टाइल आपका खाली रह गया दीवार पे लगाने में, वो टाइल मुझे मिल नहीं रहा है कहीं से, तब मैं कुछ इंडिकेटर का उसमें तड़का डाल सकता हूँ। इसीलिए सारे ही इंडिकेटर्स आने चाहिए, यूज एक भी मत करो चाहे, लेकिन आपको आने सब कुछ चाहिए, राइट? चलो चलते हैं अपन लोग चार्ट पे, और चार्ट पे अब इन सारी ही कंडीशंस को आपको मैच करके दिखाना है। चलो हम आ गए चार्ट पे, और सबसे पहला अब सारे ही स्टेप्स को हम लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है चार्ट पे, ठीक। सबसे पहला काम क्या है, टाइम फ्रेम को हमने सेलेक्ट किया किस पे, 3 मिनट्स पे, ओके। यहाँ से आपने चार्ट को एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मिल गया आपको एक चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक। मैंने टाइम फ्रेम कर लिया 3 मिनट्स। सेकंड मेरा स्टेप क्या था, सेकंड मेरा स्टेप था मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है इसको हेकेनाशी में। हेकेनाशी कहाँ गई आपकी, ये रही, ठीक है। अब ये देखोगे आपको ये हेकेनाशी आपके पास दिखती हुई मिल गई। थर्ड स्टेप मुझे क्या करना है, इंडिकेटर्स लगाने हैं। कौन कौन से 2 इंडिकेटर हमने यूज करे हैं? पहला इंडिकेटर है आपका आरएसआई का, ठीक है, तो मैंने आरएसआई लगा दी ये। सेकंड मेरा इंडिकेटर कौन सा है, पैराबोलिक एसएआर का। यहां पे मैंने क्या किया, पैराबोलिक एसएआर का इंडिकेटर लगा दिया। आपको क्या बताया था कि डॉट डॉट्स दिखनी शुरू होंगी आपको, ठीक है,
वो डॉट से आपको आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा सा RSI की सेटिंग चेंज करना है आसान बनाने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, ये MA की लाइन चल रही होती है येलो येलो, उसको येलो येलो डर्टी फेलो को मिटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वैसे शो डाइवर्जेंस, मैंने आपको डाइवर्जेंस बताया था, वो डाइवर्जेंस आता है। ठीक है, बट अपने को करना नहीं, इस सेटअप में डाइवर्जेंस का यूज नहीं होता है। स्टाइल पे गए, स्टाइल में जाने के बाद मैंने RSI हो गया, मेरे को लोअर बोलिंजर बैंड नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, विजिबिलिटी में आया मैं। ठीक है, स्टाइल्स हो गया, मुझे करना क्या है, 50 से ऊपर RSI को सिलेक्ट करना है ना, मुझे बैंड से तो कोई मतलब है नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे RSI के इसमें आ गया, अपर बैंड हटा दिए, ये सारे सब हटा दिए, और मुझे क्या करना है, बस एक 50 की चाहिए कि 50 से ऊपर जब क्रॉस करे। ठीक है, तो मैं चलो अपर बैंड में डाल देता हूँ और यहाँ पे बैक स्पेस मार के 50 लिख दूंगा और यहाँ पे आपका ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल रहा है कि RSI 50 से ऊपर कब कब क्रॉस कर रही है। ठीक है, पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताया है, जब भी आप इंडिकेटर्स या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो गन और शूट का मॉडल को यूज़ करना है। क्या मॉडल है, मुझे किसी एनिमी को किल करना है, रियली में किल नहीं करना है, बस अगर किल करना है, सोचो आप आर्मी में हो और आपको किल करना है, तो आप क्या करते हो, पहले गन को लोड करते हो, फिर ट्रिगर दबाते हो, राइट। ऐसा नहीं ना कि ट्रिगर दबाते रह जाते हो सीधा, राइट। तो हमेशा याद रखना आपकी गन लोड कब होगी, जब भी ये 50 क्रॉस करेगा तब आपकी गन लोड होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ 50 बिलो में जा रहा है। ठीक है, यहाँ 50 क्रॉस कर रहा है, यहाँ 50 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आपका 50 क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जब भी ये 50 क्रॉस करेगा तब मेरे को गन लोड होनी है। ट्रिगर कब दबाऊंगा, जब मुझे हेकेनाशी की ग्रीन कैंडल बिना विदाउट एनी विक मिलेगी, नीचे की साइड कोई विक नहीं होनी चाहिए। अभी मैं कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, बाय का। ठीक है, तो मुझे कोई भी नहीं विक चाहिए, और दूसरा प्राइस आपका पैराबोलिक से अबव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बाय ट्रेड कर सकता हूँ, RSI तो 50 के ऊपर है, लेकिन नहीं करूँगा बिकॉज प्राइस पैराबोलिक के नीचे है ना। तो मेरे को कहाँ मिल रहा है, अगर मैं बात करता हूँ, एक कंडीशन मेरी आ रही है, इस जगह पे क्रॉस कर रहा है, राइट। ये कंडीशन मेरी कहाँ कर रही है, यहाँ पे। मैं लूंगा ट्रेड या नहीं, बताओ फटाफट सोचो, ट्रेड यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। द आंसर इज नो, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल्स में आपको विक्स दिख रही है नीचे की साइड, है ना, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। सेकंड ट्रेड आपका कहाँ बनेगा, लेट्स से यहाँ देखो, पैराबोलिक के ऊपर है और यहाँ पे नीचे कोई विक नहीं है, तो इस कैंडल के ऊपर आपको स्कैल्प का बाय करना है, और इस कैंडल को, मतलब आपने बाय इस एंट्री करा होगा, टारगेट आपका क्या होगा, 1:1 पे हाफ क्वांटिटी और 1:2 पे फुल क्वांटिटी, और एसएल आपका इस कैंडल के नीचे हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस। ठीक है, एक केस। सेकंड केस क्या है, यहां अगर आप देखोगे तो 50 को क्रॉस किया, मेरा गन लोड हो गई, प्राइस भी आपका ऊपर है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्राइस ऊपर गया बट नहीं हुआ, अगर 1:1 मिलने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो पूरा एसएल देने का फायदा नहीं होता है, उस केस में आप अपना खुद से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना एंट्री ढूंढ सकते हो। तो अगर आप प्योर बेसिस पे जाओगे, द एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज का है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ प्राइस आपका पैराबोलिक के नीचे है, एंट्री नहीं बनी, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले E50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तब देखना है, उसके बाद आपका पैराबोलिक के प्राइस ऊपर होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल देखो यहाँ बन रही है एंट्री इस जगह पे, यहाँ पे आपका 50 है, और ये वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल पे हैज नो विक। ठीक है, इस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका एसएल टारगेट के साथ जो भी ट्रेड लेना है वो कर सकते हो। यहाँ पे भी आपने देखा ट्रेड बना, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस दिनों से थोड़ा सा पीछे भी आते हैं, मतलब सिर्फ यहीं पे नहीं रहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देखो RSI कहाँ 50 से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे। अब देखो एक रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल जो आप काम करोगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ 50 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, इस जगह पे। ठीक है, क्या आपको RSI तो 50 से क्रॉस किया, ट्रेड मिला, द आंसर इज नो, ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी विक है नीचे, राइट, शैडो नीचे आ रही है, तो ट्रेड तो एंट्री मिली नहीं। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, जब भी आप इसकी बैक टेस्टिंग और अच्छे से कर रहे होगे, बहुत सारे डेटा में कर रहे होगे, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, क्या मैं इसके ऊपर निकलने पे ट्रेड ले सकता हूँ, अगर ले सकता हूँ तो फिर बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो यहाँ ट्रेड बनेगा नहीं। अगर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आप खुद सोचो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना होगा कि आपको तो कैंडल के नीचे लगाना है ना स्टॉप लॉस, आपने बाय करना है यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिकली सोचो रिस्क रिवॉर्ड वाइज आप फेवरेबल नहीं हो। तो ऑल दो सेटअप ट्रेड कह रहा है, बट आपको ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज कैंडल का साइज ही बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। सेकंड देखते हैं कहां पे आ रहा है,
फिर आपको क्रॉस कर रहा है इस जगह पे, ठीक, ये डोजी बनी और यहाँ आपको ट्रेड मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज पैराबोल, ओके यहाँ पे प्राइस नीचे है पैराबोल से, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड आपका नहीं बना, राइट। देखो सेटअप जो कहता है हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए, अपने हिसाब से। जस्ट बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो मैं मान लूँ कि नहीं भैया यहाँ पे सेटअप मैं बना के तो दूंगा आपको, बट ये बनी नहीं रही है एंट्री, राइट, तो वो चीज़ है। अभी यहाँ पे देखो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक आता है वो कहाँ आता है, जब मार्केट आपका, ये तो चलो साइड में अभी उतना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री आपकी बढ़िया बन रही है इस जगह पे, बट यहाँ पे आपका मार्केट उतना अच्छा नहीं है, साइडवेज ज़्यादा जा रहा है। मैं प्योर साइडवेज मार्केट दिखाना चाहता हूँ। कभी भी सेटअप को बैक टेस्ट करो, मैक्सिमम 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 फोकस ऑन स्टॉप लॉसेस और आपका जहाँ पे ट्रेड नहीं चला। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखो यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ एग्जिट मिली, कागजों पे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ एंट्री करी, यहाँ एग्जिट मिली, कागजों पे बड़ा अच्छा लगता है। आप प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ एंट्री करके क्या यहाँ एग्जिट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे बाय करके यहाँ नीचे पे सेल कर सकता हूँ। वो हमारी आदत होती है लॉसेस को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, लॉसेस को एग्जिट करने का, राइट। लेकिन ना आप यहाँ बाय कर सकते हो ना आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपको सेटअप जब भी बनाते हो ना, आप हमेशा एक चीज याद रखो, उसको रैशनलाइज करके बनाओ कि जो आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है, ये वाला, ये मिल गया आपको। अब देखो सिस्टम इनवैलिडेटेड बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। जो सिस्टम इनवैलिडेट में हम लोगों ने एग्जिट देखी थी वो समझना। सबसे पहले तो पैराबोला के नीचे प्राइस है तो बाय के साइड में अपने को जाना ही नहीं है। यहाँ पे इसने 50 क्रॉस किया और यहाँ पे अभी कोई कैंडल नहीं मिली, डोजी मिल रही है, ठीक है। सपोज करो मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिल गई, ठीक है, दिस इज माई एंट्री पॉइंट। अब ये एंट्री तो मैंने कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लग गया, लेकिन समझना क्या हुआ बाद में कि ये प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा थमा और थमने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे थमता रहा, लेकिन जो पैराबोला के नीचे प्राइस का लग गया। मतलब क्या हुआ समझना, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स हैं आपकी, प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, मेरे लिए ओके है बिकॉज मेरे को ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि ये मान लो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया और पैराबोला का प्राइस के नीचे आ गया, मतलब डॉट्स आपके ऊपर आ गई, तो क्या होगा, सिस्टम आपका इनवैलिडेट हो जाएगा उस केस में, और आपको ना ही टारगेट पे एग्जिट होगा ना ही स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा, बल्कि जहां पे कहीं पे भी छोटा मोटा प्रॉफिट का या छोटा मोटा लॉस लेके आपको निकलना पड़ेगा, बिकॉज आपका सिस्टम इनवैलिडेट हो गया। सेकंड चीज आते हैं, चलो अगर मैं बात करता हूं और आगे यहाँ पे आप फंस सकते हो इस वाले एरिया में, ठीक है, बट इसी का खूबसूरती पता है क्या है कि आपका हेके नाशी में डोजीज बननी शुरू हो जाती हैं, तो आपको एक साइडवेज मार्केट का भी अंदाजा लग जाएगा कि यार ये मार्केट आपकी साइडवेज जा रही है। अभी देखोगे अगर साइडवेज मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस दिखाता हूं मैं कैसे हिट होते हैं। यहाँ पे आपने 50 क्रॉस किया, यहाँ पे करा, ट्रेड नहीं चला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, वो समझना बात को, क्योंकि ट्रेड तो चला ही नहीं ना आपका, आपने बाय यहाँ पे कर भी लिया, ठीक है, बट कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज चली गई, पूरे टाइम साइडवेज रही। अब पूरे टाइम साइडवेज रही, ठीक, मार्केट आपका यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल करोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज 50 के नीचे RSI क्रॉस ही नहीं कर रहा है। सेल का केस क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। जो इस बाय का केस में क्या कंडीशन है, 50 के ऊपर होना चाहिए, उसमें 50 के नीचे क्रॉस करना चाहिए, राइट। इसमें पैराबोला के ऊपर प्राइस होना चाहिए, इसमें पैराबोला के नीचे प्राइस होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, हेके नाशी का ऊपर जो हमने देखा था बुलिश में आपको नीचे कोई विक नहीं मांगता है, उसमें क्या होता है आपका बेयरिश में ऊपर कोई विक नहीं मांगता है, तो ये चीज को ध्यान रखना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब सेल का केस यहाँ बना नहीं बना, क्योंकि 50 से नीचे जा ही नहीं रही RSI, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, आपका ये पॉइंट है, बहुत बड़े ट्रेड बना है, ठीक है, ये वाली कैंडल पे जो ये आपकी विदाउट एनी विक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी से दिखे। साइडवेज मार्केट को पहचानना कैसे, वो आप RV सेटअप से पहचान सकते हो, ठीक है, जो आपको एडिटर ने स्टार्टिंग में इमेजेस दिखाई भी होंगी वो वाली। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे जो अपने को एंट्री मिली है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस था ऊपर, आप ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जा तो यहाँ पे भी रहा है, राइट, लेकिन मैंने क्या कहा है, मुझे हेकी नाशी में नीचे शेडो नहीं मांगता, राइट। तो यहाँ पे आपकी शेडोज तो नीचे बन रही है ना, मतलब कैंडल के नीचे शेडोज बन रही हैं, राइट। तो आप अगर देखोगे तो इस वाली कैंडल पे आपकी शेडो नीचे नहीं बन रही, बट यहाँ पे एंट्री वैलिडेट नहीं हुई बिकॉज पैराबोला के नीचे प्राइस चल रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो जब ये वापस से पैराबोला के ऊपर आया, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस आया, अब आप यहाँ पे एंट्री को बना सकते हो और आपको RSI भी सिग्नल दिया हुआ है। तो आपको सिस्टम इनवैलिडिटी भी समझ में आया होगा, एग्जिट कहाँ पे करनी है वो भी समझ में आया होगा।
ये हम लोगों ने फोकस पता है किस पे रखा है, बाय ट्रेड पे। अगर आप मेरे को कहोगे कि यार इसका सेकंड पार्ट निकालो जिसमें सेल का ट्रेड भी करना है और साथ में मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं इसी पे मेरे को सिग्नल जनरेट होके आ जाए, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। वीडियो को लाइक कर देना अगर नए हो तो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।